नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें टॉपिक है मैथ का। जिस नंबर सिस्टम से मैंने एक टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है संख्याओं के नियम। दोस्तों संख्याओं के नियम क्या होता है? दोस्तों अधिकतर आपको कई एग्जाम में, जैसे कि अभी अभी पुलिस का आपका एग्जाम रनिंग चल रहा है, तो ऐसे एग्जामों में आपको ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल जाते हैं कि 1 से लेकर n तक की सही प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और इसको मैं ट्रिक से ही बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों जो आपका ये टॉपिक है संख्याओं के नियम, इसके अंदर दोस्तों या तो आप रूल्स बोलो या उसको केस बोलो, इसके अंदर आपके 4 से 5 केस बनते हैं। वो केस किस टाइप से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। केस पहला, केस फर्स्ट क्या बनेगा, वो आपसे पूछेगा कि 1 से लेके n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। वो पूछेगा 1 से लेके n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। क्या पूछेगा दोस्तों? 1 से लेके n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों आपसे पूछेगा वो कि 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। इसके लिए क्या बनाया गया दोस्तों? एक फार्मूला बनाया गया है, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। फार्मूला क्या बोलता है दोस्तों? फार्मूला होगा आपका n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है? n जो होता है दोस्तों वो आपकी, दोस्तों जैसे कि आपकी मान लो एग्जाम्पल में, जैसे कि आपकी कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये 20 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी दोस्तों? ये 20 तक जाएगी। तो जो लास्ट का नंबर होता है आपका 20, मतलब ये जो लास्ट का नंबर है, इस संख्या को हम क्या देते हैं? n का नाम देते हैं। क्या देते हैं? जो इस संख्या होती है वाली संख्या दोस्तों, इस संख्या के लिए हम क्या देते हैं? n का नाम देते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, चलो यही एग्जाम्पल रख देता हूँ मैं कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। दोस्तों मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये दोस्तों फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे और इसका क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो देखते हैं दोस्तों, मैंने फार्मूला लिया n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। क्या लिया मैंने? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों मैं इसकी वैल्यू इसे पुट करूँगा तो n का वैल्यू कितनी है, आपको कितनी दी है? मैंने आपको बोला था कि देखो 1 से लेकर n तक है, तो n को क्या माना, जो लास्ट का आपका नंबर है उसको क्या नाम दोगे दोस्तों आप? n। तो देखो दोस्तों 20 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 21, क्योंकि 20 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 21। अगर इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो दोस्तों जो आंसर निकल के आया वो 210 निकल के आया। तो आप बोल सकते हो कि 1 से लेके दोस्तों
आप बोल सकते हो कि 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका 210। दोस्तों सॉरी, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सेकंड लिया मैंने कि 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक पहला एग्जाम्पल बता दिया है, मैं दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, आप वही फॉर्मूला लगाओगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो n रखोगे आप 50 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2। ये हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा आपको 25 बार में, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 25 इंटू 51 हो जाएगा। आप जब इसका इंटू करोगे 25 इंटू 51 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 25 मल्टीपल हो जाएगा 50 125, तो ये हो जाएगा 5 5 2 7। मतलब इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों, इस जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 1275 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 1275 आएगा, क्योंकि जब 25 का और 51 का मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1275 आएगा दोस्तों। तो आप बोल सकते हो कि 1 से लेके 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि कितना होगा दोस्तों 1275 होगा। दोस्तों अभी देखते हैं आगे। दोस्तों अभी जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं केस 2। क्या देखने वाले हैं, केस 2 देखने वाले हैं। केस 2 क्या बोलता है दोस्तों कि 1 से लेकर n तक की सभी सम संख्याओं का योग। आपको अगर पूछे कि 1 से लेकर n तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी जो आपने ली थी वो क्या ली थी, प्राकृतिक संख्याएं। अभी हम ले रहे हैं सम संख्याएं। 1 से n तक की सभी सम संख्याओं का योग। दोस्तों अगर आपको पूछे कि 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसके लिए भी दोस्तों एक फॉर्मूला बनाया गया है, वो मैं आपको नोट करा देता हूं। दोस्तों देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका n डिवाइडेड बाई 2 और ये होता है आपका n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये इसका क्या होता है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2 और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोस्तों क्या होता है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। 1 से लेके 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेके 30 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे, मैं फॉर्मूला रखूँगा n डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है 30 है दोस्तों। n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू है वो 30 है आपकी। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 30 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। इससे काटोगे 15 बार कट जाएगा, इससे काटोगे ये 15 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 16। जब 15-16 का आप मल्टीपल करोगे, जब आप 15-16 का मल्टीपल करोगे, इन दोनों को जब आप मल्टीपल करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 240।
जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया वो कितना आया 240। दोस्तों आप बोल सकते हो कि 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, वो होगा दोस्तों आपका 240। दोस्तों अभी देखते हैं आगे। दोस्तों आपका केस नंबर 3 है, ये क्या बोलेगा दोस्तों, केस नंबर 3 क्या बोलता है देखते हैं। केस नंबर 3 में आपको पूछेंगे कि 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। क्या पूछेंगे दोस्तों, 1 से n तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। क्या पूछेंगे दोस्तों, वह पूछेंगे आपसे कि 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। विषम संख्याएं होती हैं जैसे आपको उसके अंदर आपका आता है 2, 3, 2 आता है, 3 आता है, फिर आता है आपका 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, उसके बाद 19, 21, 23, ये सब होती हैं आपकी, क्या होती हैं दोस्तों, ये सब आपकी विषम संख्या होती हैं। दोस्तों इसके लिए भी एक का फॉर्मूला है, वो आपके ये मैं नोट करा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका कर दोगे आप होल स्क्वायर। इसका क्या कर दोगे दोस्तों, इसका कर दोगे आप होल स्क्वायर। तो आप इसका कर दोगे होल स्क्वायर और n का वैल्यू मैंने बताया था कि जो आपका जो लास्ट का किसी भी आपको जैसे 1 से लेकर 31 दिया है, तो जो आपका 31 होगा वो आपका क्या होगा, n होगा। चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिया मैंने, 1 से लेकर 31 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक आपके लिए क्वेश्चन लिया है। उस क्वेश्चन में मैंने आपके लिए क्या बोला है कि 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो मैंने फॉर्मूला लिया दोस्तों n+1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा, इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। अब मैं n की जगह पे रखूँगा 31, n की जगह पे 31 रखूँगा तो 31 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने जोड़ा कितना हो गया 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 बार जाएगा और इसका आपका होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो 16 का जो स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाना, ट्रिकी मैथ बाय रामसर यूट्यूब चैनल पे जाना और उसमें मैंने आपको स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाया है। दोस्तों अभी देखेंगे नेक्स्ट। आप बोलो तो मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और करा दूं, चलो करा देता हूं। 1 से लेकर 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। दोस्तों 1 से लेके 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों हम फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला मैंने क्या नोट कराया था आपको, वो कराया था n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका कर दिया था मैंने, किसका क्या कर दिया था, होल स्क्वायर। इसका कर दिया था दोस्तों मैंने, क्या कर दिया था, होल स्क्वायर। अब देखो आपको n की वैल्यू दी है, वो दी 21 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 22, 2 से डिवाइड कर दो और स्क्वायर होल स्क्वायर आपको चल ही रहा है तो ये कितना बार कट जाएगा 11। तो 11 का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है 121। 11 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है दोस्तों क्या होता है 121। अभी देख लेते हैं दोस्तों, अब ये तो आप कर लोगे, तो आगे देख लेते हैं केस नंबर 4 आपका।
क्या देख लेते हैं दोस्तों, हम देखते लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। केस नंबर 4 में पूछेगा आपको, केस नंबर जो 4 आपका, जो रोल नंबर आपको 4 बता रहा हूँ, इससे पूछेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। इससे पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या पूछेगा दोस्तों, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या पूछेगा दोस्तों, इससे पूछेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है आपका n प्लस 1, n और n प्लस 1 दोस्तों n और n प्लस 1। दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों जहाँ आपको प्रथम दिखा मिल जाए वहाँ पे आप क्या कर दोगे, ये फॉर्मूला आप पुट कर दोगे। ये फॉर्मूला क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे देखो दोस्तों, मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या बोला गया दोस्तों, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला पुट करोगे। ये फॉर्मूला पुट किया मैंने, n प्लस 1, और जो आपको n की वैल्यू दी है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 50। कितनी दी है दोस्तों, n की वैल्यू 50 दी है। मैंने आपको बोला था कि जो भी आपका जो n होता है वो सबसे जो संख्या होती है उसका जो सबसे लास्ट डिजिट होता है उसको आप क्या बोलते हो, n बोलते हो। देखो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 50, n की वैल्यू मैंने लिया, क्या लिया दोस्तों, n की वैल्यू 50 प्लस 1 50 इंटू 51, 50 इंटू 51। जब इसका आप मल्टीपल करोगे ये हो जाएगा 25-50। इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 25-50। दोस्तों आप 51 और 50 का आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 25-50 आएगा। दोस्तों आप करके भी देख लेना, आंसर आपका यही आएगा। तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो आपका प्रथम 50 सम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा दोस्तों, 25-50 होगा। क्या होगा दोस्तों, कितना होगा, 25-50 होगा। अभी देख लेते हैं केस नंबर 5। दोस्तों केस नंबर 5 क्या बोलता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या बोलता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसमें आपको पूछा जाएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अभी तक हमने किया, इससे जो पहले किया था हमने सम का किया था कि प्रथम सम संख्याओं का योग। अब यहाँ पे पूछा है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं क्या होती हैं आपके दोस्तों, विषम संख्याएं होती हैं, मैंने आपको बता दिया था, 2 आता है उसके अंदर, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, उसके बाद 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, उसके बाद 23 आ जाएगा, उसके बाद चलो तो 25 आ जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। ये सारे नंबर क्या आते हैं, ये विषम संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, ये सारे नंबर किसके अंतर्गत आते हैं, विषम संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए भी, प्रथम विषम संख्याओं निकालने के लिए भी एक फार्मूला बताया गया है। वो फार्मूला आपको मैं नोट करा देता हूँ, वो फार्मूला आपको मैं क्या नोट करा देता हूँ। वह फार्मूला है दोस्तों वह फार्मूला है दोस्तों n का होल क्यूब।
आप इसमें क्या जो भी नंबर दिया होगा उसका अगर आप हॉल की कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर मैंने पूछा दोस्तों कि प्रथम प्रथम मैंने पूछा कि प्रथम, चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ कि प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था आपका दोस्तों, फॉर्मूला था n का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको n का होल स्क्वायर करना है। तो दोस्तों कैसे कैसे करोगे, n का होल स्क्वायर करना है तो n की वैल्यू कितनी है 56, 56 का होल स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर निकल आएगा। अब दोस्तों 56 का आपको जो इसका वर्ग तो आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे। देखो आपने 56 का आपको होल स्क्वायर करना है तो आप यहाँ पे 36 का 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर करोगे 25। अब इसका आप इसके अंदर मल्टी करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 30 दूनी 60, यहाँ कितना आ जाएगा 60। अब देखो यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, इसको आप जोड़ दोगे, यहाँ 3 आ गया, 6 5 11 का 1 और ये हो जाएगा 31। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 31 और 36 आएगा। इस जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 31 और 36 आएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन क्या होता है कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है इसमें, इसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो आपको कुछ नहीं करना है इसमें करना है आपको n है ना, इसका आपका होल स्क्वायर करना है। तो 11 का आप होल स्क्वायर कर दोगे तो वो होता है 121। तो ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी देखते हैं 5 हो गए आपके, इसमें 2 केस और बचे हैं, वो और देख लेते हैं। एक बचा है आपका घन वाला और एक बचा है आपका वर्ग वाला, तो आगे देख लेते हैं। दोस्तों केस 6 क्या बोलता है, केस 6 क्या बोलता है दोस्तों कि 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं का वर्गों का योग, 1 से लेके n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है आपका, वो है आपका जो फॉर्मूला मैं आपको नोट करा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है आपका n+1 डिवाइड बाई 6 और 2n+1। क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 6 2n+1। ये आपका वर्गों की संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या है दोस्तों, ये है आपका फॉर्मूला। क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। इससे आपका आंसर क्या आसानी से निकल जाएगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ कि 1 से लेके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए एक। मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 10 तक की सभी 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से 10 तक की सभी
संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है मैंने 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों आप क्या करोगे कि इसका स्क्वायर करोगे प्लस फिर 2 का स्क्वायर करोगे प्लस फिर 3 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 7 का स्क्वायर करोगे प्लस 8 का स्क्वायर करोगे प्लस और 9 का स्क्वायर करोगे प्लस और 10 का स्क्वायर करोगे। आपको दोस्तों इतना सारा ना करना पड़े इसलिए आपके लिए ये फार्मूला क्रिएट किया गया है। आपके लिए क्या है, ये फार्मूला क्रिएट किया मतलब फार्मूला बनाया गया है कि आपको इतना सारा ना करना पड़े। दोस्तों इस फार्मूले से देखो हम कैसे आंसर निकालते हैं। 10 और यहाँ पे 10 + 1 और डिवाइडेड बाई 6 और ये होता है 2 × 10 + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 इंटू और 10 और 11 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 है और ये है आपका 2, तो यहाँ पे 20 और प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 21। चलो यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे 10 × 11 और यहाँ पे आ जाएगा 21 और डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 6, क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका 21 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 21 आएगा। अब देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 7 21। आप अगर इस पर मल्टीपल करोगे दोस्तों, अगर इसका आप मल्टीपल करोगे तो ये आएगा कितना आएगा दोस्तों 385 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 385 आएगा। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। आपको इतना सारा ना करना पड़े इसलिए जो मैंने आपको बताया था अभी कि आप 1 का स्क्वायर करोगे फिर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे फिर 3 का स्क्वायर करोगे फिर उसको जोड़ोगे, इतना सारा ना करना पड़े इसलिए आपके लिए ये फार्मूला बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों, ये फार्मूला बनाया गया है। तो इससे क्वेश्चन करने में क्या पड़ जाते हैं, सिंपल पड़ जाते हैं। दोस्तों अभी जो केस आपका एक और बचा है वो केस हम देख लेते हैं, केस नंबर 7। दोस्तों हम केस नंबर 7 की बात कर रहे थे। केस नंबर 7 में आपको क्या पूछा जाएगा कि 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का घनों का योग क्या होगा। दोस्तों आपको इसमें पूछा जाएगा केस नंबर 7 में क्या पूछा जाएगा कि 1 से लेके n तक की 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का घनों का योग क्या होगा। क्या घनों का योग क्या होगा, इससे पहले हम लोगों ने किया था वर्गों का योग क्या होगा। अभी देख रहे हैं घनों का योग क्या होगा। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके लिए भी एक फार्मूला बनाया गया है। इसके लिए भी फार्मूला बनाया गया है कि फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला है आपका n धन 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका कर दोगे आप होल स्क्वायर। क्या कर दोगे इसका कर दोगे आप होल स्क्वायर और आपका क्या आ जाएगा आंसर निकल कर जाएगा। दोस्तों जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 से 20 तक एक से 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होगा दोस्तों, तो आपको इतना सारा ना करना पड़े। कैसे, देखो आप 1 का क्यों करोगे, फिर 2 का क्यों करोगे, फिर 3 का क्यों करोगे और करते करते जाओगे आप लास्ट में आपका 20 का क्यों करोगे।
इस तरह इतने सबका क्यूब करके आप फिर जोड़ोगे, इतना सारा ना करना पड़े, इसके लिए एक आपको एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, n प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या है, n प्लस वन डिवाइड बाई 2 का क्या होल स्क्वायर। देखो मैंने फार्मूला रखा n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें मैं n की वैल्यू, n क्या है आपका 20 है, आपका n क्या है आपका 20, मैंने रखा है यहाँ पे 20, और यहाँ पे 20 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे, एक काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा है 10 बार, 2 एकम 2, 2 पंचे 2 धाम 20। अब यहाँ पे एक कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21। 21 का आप होल स्क्वायर करोगे, अगर 21 का आप होल स्क्वायर करोगे तो ये होता है 441। तो आप अगर 10 का मल्टीपल इसमें करोगे तो इसका जो आंसर होगा 4410, मतलब 4410। इसके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4410। तो आप बोल सकते हो 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का जो योग होगा कितना होगा 4410 होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिसको ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।